ओके, चलो हम सेशन शुरू करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। पहले सबसे पहले डाउट सेशन शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। एंड ये कोई क्लास नहीं है आपकी जिसमें आपको मतलब मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी और आप सीखोगे। इट विल बी लर्निंग। आप जो भी सीखते हो पूरा दिन में सीखो। जो भी आप क्लासेस कर रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो, कोचिंग या सेल्फ स्टडी जो भी है, आप वो चीज करो। बट ये जो होगा सेशन, ये इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा बहुत सीखो, प्लस आप अपनी इश्यूज बताओ जो भी आप प्रिपरेशन के अंदर फेस कर रहे हो। तो आप लोग इसको इंटरेक्टिव बना सकते हो। तो जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? क्योंकि आप लोग मैसेज भी करते हो। जैसे अंकित, आपको कोई डाउट है? भूयन, आपने आज ही ज्वाइन किया है। मोहित, राज, वेनु, कोई डाउट है आपको स्टडी से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड या ओवरऑल यूपीएससी से रिलेटेड? कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। Ma'am, yes, ma'am. I have one request that if we are go with a scheduled manner, it is very benefit to all. Yeah, Venu, I'm trying. That's why I'm giving you like questions related to society. If you noticed, I am trying this. I'm trying to, provide a proper schedule. But you see, there's a lot of irregularities among the students. Like some students submit answer, but they don't come for the session. Some students come for the session, but they don't submit answer. So it is like very difficult for me to accommodate everybody's needs. But my motive is to make you enable to write an answers, daily answers. At least you do this at least 20-25 days, then afterwards we can reach on the conclusion that who all are writing, who all are not, and what issues are major issues which you are facing. मैं ट्राई कर रही हूँ कि स्केड्यूल बना के प्रॉपर उस तरीके से हो जाए। राज ने लिखा है, आई एम जस्ट started the preparation, so can you explain me how to write an answer? ओके राज, मैंने ना पहला सेशन इसी पे लिया था कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। मैं अभी वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आंसर्स लिखने के लिए तीन चीजें जरूरी होती है। एक तो चाहिए कंटेंट, वन इज स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इज प्रेजेंटेशन। तो अभी हमें कंटेंट और स्ट्रक्चर पे काम करना है। प्रेजेंटेशन पे हम बाद में आएंगे जब हम आंसर राइटिंग लिख लेंगे। और अभी हमें मोस्टली स्ट्रक्चरिंग पे काम करना है। कंटेंट भी हम धीरे धीरे बना लेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपके पास कंटेंट आता रहेगा। कंटेंट के अंदर ये कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। स्ट्रक्चर के अंदर एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक बॉडी में सब पार्ट्स एड्रेस होने चाहिए और एक कंफ्यूजन होना चाहिए। ये दो चीजें हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस रहेगा स्टार्टिंग एटलीस्ट 1 मंथ की हम प्रैक्टिस करें डेली, ताकि हमें लिखने की हैबिट आए। आप लोग का टाइम कितना लग रहा है वैसे लिखने में आंसर्स? वेनु, आपको कितना टाइम लग रहा है लिखने में, क्योंकि आपने ही सबमिट किया है आंसर? 30 minutes, ma'am. 30 मिनट्स लग रहा है एक आंसर लिखने के लिए? Yes, ma'am. तो आपने जो 3 आंसर सबमिट किए उसमें आपने 1.5 घंटे लगाए थे लिखने के लिए? Ma'am, I submitted only 2 answers. You submitted only 2? Okay, 1 घंटा लगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अंकित, आपको कितना टाइम लगा? बिकॉज यू ऑल्सो सबमिटेड 3 आंसर्स। अंकित, आर यू देयर? यस मैम। मैम हाँ, मुझे ना ये आधा घंटा करीब करीब लग गया। आधे घंटे लग गए थे आपको तीनों आंसर्स लिखने के लिए? नहीं मैम, ये सेक्युलरिज्म का जो क्वेश्चन था उसमें मैं बस 15 मिनट में हो गया था। ओके, एंड रिमेनिंग आंसर्स में आपको टाइम लग रहा था? हाँ। ओके, अविरल, आपको कितना टाइम लगा आंसर्स लिखने के लिए? मैम 1 आवर। एक्चुअली मैं ऑटो में हूँ, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, तीनों आंसर्स 1 आवर में लिखे थे क्या? यस मैम, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। ओके, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आप ये देखो कि आपको एक आंसर्स लिखने के लिए 30 मिनट्स लग रहे हैं। मतलब अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप सोच सोच के लिख रहे हो, राइट? एवरीबडी इज थिंकिंग एंड देन राइटिंग। यस मैम, 20 मिनट्स मान के चलते हैं अप्रोक्स। ओके, ठीक है। मोहित, आपने आंसर्स क्यों नहीं सबमिट किए? यू सेड यू विल सबमिट इट। मोहित, आर यू देयर? ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी इस पे मत फोकस कीजिए कि आपके पास कंटेंट नहीं है और आपके साथ कोई इश्यू आ रहा है। इस पे मत फोकस कीजिए। आप इस पे फोकस कीजिए कि हमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है।
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक हैबिट में आओगे, फिर जब आप पढ़ोगे ना तो आप उसको रिलेट करोगे कि हम अपने आंसर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस चीज को यूज करके। हेलो, मतलब मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं या लोग जो ऑटो में या बाहर है, वो कोई बात नहीं, वो ना बोले, वो अपने चैट के थ्रू भी बता सकते हैं। बट जो भी प्रेजेंट है अपने एक सेफ एनवायरनमेंट में, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन को हम थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव बनाते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं, मेजर इश्यूज क्या आ रहे हैं आंसर राइटिंग के अंदर, और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नॉट इवन आंसर राइटिंग, ओवरऑल स्टडीज के अंदर या यूपीएससी के अंदर आपको क्या क्या इश्यू आ रहे हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। कंटेंट मैडम। कंटेंट तो वेनु आपको कितना टाइम हुआ है ज्वाइन किए, मतलब प्रिपरेशन शुरू करे हुए? Ma'am, I started actually 1 year back, but due to some disturbances, I withdrawn for 6 months, ma'am. तो अभी आपको मतलब कितना टाइम हुआ है? एटलीस्ट 2-3 मंथ्स हो गए होंगे वापस रिज्यूम किए हुए। हाँ, yes, ma'am. ओके, तो अभी 2-3 मंथ्स में तो फिलहाल आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आर यू रीडिंग एनसीईआरटीज? I completed already, ma'am. I completed NCERTs. You completed and you made notes also? No, ma'am. No, but I request you to make notes of important NCERTs, क्योंकि हम Yes, लोग whatever we read it into go into our subconscious mind, that's it. And if we don't have notes before the exam, it will be very difficult to revise all the things and all the concepts. So I request you ki now, from now onwards, whatever you are reading, make small notes, make a small notes of these concepts which you are reading or the information which you are reading. मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, जो भी अपना सोर्स है आपका, या जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है आपकी, जो भी सोर्स हो रही है ना, आप जो भी पढ़ रहे हो उसके ना छोटे कंसाइज नोट्स बना लो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप सोसाइटी का भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो डाइवर्सिटी से रिलेटेड, सो मेक अ स्मॉल नोट्स ऑफ दैट चैप्टर, क्योंकि वो ज्यादा फायदेमंद होगा रेदर देन लोग ऐसे ही पढ़ के उसको खत्म कर दो, क्योंकि फिर वो तो नियम से हो जाएगा कि हमने एनसीईआरटी खत्म भी कर दी और नोट्स भी नहीं बनाए। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी पूरा दिन भर में जो भी पढ़ रहे हो उसके छोटे नोट्स बना लो। मेरी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी आप लोगों से, क्योंकि वो आपको एग्जाम टाइम से पहले हेल्प करता है रिवाइज करने में, बिफोर प्रीलिम्स एंड बिफोर मेंस आल्सो। हम लोग एक दिन है ना एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यूपीएससी में काफी बार इंटरव्यू दे रखा है, तो मैं ना आप लोगों को जो भी डाउट हो ना पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड, मतलब अभी बिजी हैं वो लोग, सो नेक्स्ट वीक प्रोबेबली आप प्रीलिम्स के बाद ये कर सकते हैं, 28 मई के बाद हम लोग कर सकते हैं, जिसमें दे विल कम एंड दे विल गाइड यू। आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि इंटरव्यू में आप कि how to improve your personality and overall interview. Is it fine? Ma'am, I have one doubt, ma'am. Yeah, Venu. I think only Ma'am. Venu is ending this session. Everybody is on mute. Nobody is replying. Anyway. Hello, ma'am. Yeah, Venu. Ma'am, I am in a dilemma that whether the sources I am reading is those are perfect or not. Sources? The sources which I am reading now, those are perfect or not. That is my problem, ma'am. Okay, Venu. For this, we can do separate session where you can discuss what are the sources you are reading. So on that, so okay, एक काम करते हैं, on coming next session, like कल तो हम ethics का रखते हैं, next session जब भी होगा तो आप लोग मुझसे sources discuss कर लेना कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो, then I will also tell कि ये पढ़ लो और ये ज्यादा better है according to UPSC जो भी है। नहीं, questions discuss नहीं हुए हैं विरल, अभी होंगे discuss। ठीक है, तो एक सेशन कर लेंगे जहाँ पे यू विल ऑल आई विल शेयर द सोर्सेज कि व्हाट सोर्सेज आर इम्पोर्टेंट सो दैट यू कैन रीड दैट सोर्सेज। ओके, सो क्वेश्चन आंसर, कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है आप लोगों के? So I think this time is suitable for everyone, 9-9:30 या फिर 10 o'clock वाला टाइम every day, मतलब जब भी हम सेशन करेंगे टाइम is suitable for you all. Okay,
गुड, ठीक है। तो आप लोग अपना पूरा मतलब जो भी आपका काम होता है यहाँ अभी 9 साढ़े 9 तक खत्म हो जाता होगा ना, पढ़ाई भी, फिर आप जो भी क्लासेस करते हो या डेली रूटीन जो भी है आपका, कुछ लोग ऑफिस वर्किंग भी है, कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट्स भी है, तो यहाँ तक ये काम खत्म हो जाता है। मात्र 30-35 मिनट्स का सेशन रखते हैं इसको अभी, क्योंकि आप लोग को पढ़ाई भी करनी है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी हो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, और हम बाकी क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही। इज इट फाइन? ओके, तो Yes, अभी ma'am. क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो, अब नाउ यू कैन सी कि सबसे पहले दिन 10 लोगों ने कॉपी सब आंसर सबमिट किए थे, फिर पिछले सेशन में 8 लोगों ने सबमिट किए थे, और इस बार सिर्फ 4 लोगों ने सबमिट किए हैं। ओनली 4 people submitted the answers. Now you can see how the competition is decreasing, because you all are busy, you all are doing your studies, all are working exams and all, everything, mid-sem, DD engagement, office work, etc., etc. But those who are like literally serious and want to improve, they have submitted answers. Rest did not submit. So I request all the 9 participants, please submit the answers. As much as you will write, you will improve daily. मैम can you hear me? Yeah, Bhuyan. हाँ मैम, मैं देखा जाए तो प्योरली बिगनर हूँ मैं, और लास्ट 2 मंथ से मेरा अभी स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स, देन सोसाइटी, देन अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। तो मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सब्जेक्टिव प्रॉपर्ली मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने 3-4 आंसर राइटिंग वैल्यूएशन रिवैल्यूएट करने दिया था, बट उसमें बहुत सारा मिस्टेक आ रहा है, तो उसमें किससे इम्प्रूव किया जाए, थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब स्पोर्ट्स देखते हो, क्रिकेट देखते होंगे ना सब लोग? जी मैम। आप एक बात बताओ, स्टार्टिंग में आप लोग 6 मारने लगते हो, या स्टार्टिंग में बाउंसर को आप फेस थोड़ा ना करते हो? आपको टाइम लगता है ना उसको फेस करने वो में, तो है ना? और आप स्टार्टिंग में तो आप बाउंड्री नहीं पास करवाते हो, स्टार्टिंग में आप थोड़े थोड़े रन बनाते हो, या कभी तुक्के में लग गई तो बाउंड्री लग गई, वैसा होता है। स्टार्टिंग में तो आप प्रैक्टिस करते हो ना, नेट प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं। मैम। तो आप लोग ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि, क्योंकि आप सब लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, कोई इंजीनियर होगा, कोई मैथमेटिक्स, कोई साइंस, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड, राइट? और हमारी हैबिट कॉलेज टाइम में छूट जाती है लिखने की, जो यूपीएससी डिमांड करता है जिस तरीके से आंसर। तो आप हमारी जब इतने सालों से हैबिट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 3 साल मान लो, अगर आपने 12th के बाद से भी पढ़ाई शुरू करी है, तो आंसर राइटिंग तो नहीं करी होगी। तो आप विदाउट प्रैक्टिस आप हाउ कैन यू से कि मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ? मतलब लेट इट बी, फर्स्ट आप लिखो, इम्प्रूव करो, मतलब लिखो पहले, उसके बाद आपकी कॉपी इवैल्यूएट होगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आई थिंक आपका ये फर्स्ट सेशन है, क्योंकि आपको मैंने शायद कल ही ऐड किया है। तो आप जब कॉपी जब देखोगे, आपकी इवैल्यूएशन वाली कॉपी आएगी, आप देखोगे कि क्या क्या मिस्टेक है, तो नेक्स्ट टाइम आप बेटर करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, आई डोंट नो, त्रुशांकी नहीं आई आज, त्रुशांकी ने अपना फर्स्ट आंसर जो लिखा था, और जो थर्ड आंसर जो लिखा है, उसने थर्ड आंसर भी बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। इनफैक्ट एक और चीज बताती हूँ, वेनु इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। उसने इस बार आंसर्स में वो वाली चीजें ऐड की है जो पिछली बार उसके आंसर्स में मिसिंग की स्ट्रक्चरिंग के अंदर। सो इवन प्रैक्टिस के साथ ही वो डेवलप होएगा आपका, अदरवाइज आप मतलब सोचते रह जाओगे कि हमारा कंटेंट नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है, वो हो ही नहीं पाएगी। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, बॉडी में तो थोड़ा सा मेंटेन हो जा रहा है। ओके, तो वो सबके साथ होती है प्रॉब्लम, मतलब आपको केस कोई यूनिक नहीं है, मतलब ये सबके साथ होती है। जब भी हम फर्स्ट टाइम आंसर लिखना शुरू करते हैं, जब हम सोचते हैं ना, हमें उस आंसर राइटिंग के ख्याल से भी वो डर लगने लगता है कि अरे हम स्टार्ट करना है, आंसर्स लिखना है, तो मतलब हम वो थॉट ही हमें ज्यादा परेशान कर देता है, डरा देता है कि हमें लिखना होता है आंसर्स। तो मतलब उसमें डरने की कोई बात नहीं, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे। और इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं कि आपको आज ही दिख जाए, मतलब आप क्रिकेट बताया मैंने एक एग्जांपल, वो फर्स्ट डे थोड़ा ना उन्हें पता चल जाता है कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस से होता है, आप देखते ही हो वो। तो आप डेली प्रैक्टिस करो। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, जैसे कि मैंने अभी तक 3 बार सेशन हुआ है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 तो 5 6 लगभग 7 क्वेश्चन कवर हो गए 3 सेशन में। तो आप वो करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस के साथ नहीं, अगर आप पहले लेट्स से प्रैक्टिस कर रहे हो,
और फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर इश्यू आ रहे हैं, तब हम इश्यू पे फोकस करेंगे कि एग्जैक्टली इश्यू है क्या। आपके अकॉर्डिंग आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कि आपकी कॉपी वैल्यूएट होके आए तो आपको लगे कि अरे नहीं, मेरे तो बॉडी में भी प्रॉब्लम आ रही है, कंटेंट भी नहीं है मेरे पास, स्ट्रक्चर भी नहीं है। हाउ डू यू नो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में प्रॉब्लम है? करीब 3 में इवेलुएट करने दिया था मैं, तो उसमें से एक में बॉडी ठीक था, बाकी तीनों में बाकी में इंट्रो और कंक्लूजन गलत था। ओके ठीक है, तो भूयन एक इस बार मैं जो क्वेश्चन दूंगी आप नेक्स्ट टाइम सबमिट करो, तो मैं भी देख लेती हूँ कि आपके क्या इश्यू आ रहे हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अभी जो नए हैं उनके साथ भी मैं क्वेश्चन शेयर डिस्कस कर लेती हूँ, और जो जिन्होंने आंसर सबमिट किए उनके साथ तो मैं डिस्कस कर ही लेती हूँ कि उनके आंसर्स कैसे थे। बट इस बार मैंने देखा काफी अच्छे आंसर्स लिखे हैं लोगों ने, दे आर क्वाइट गुड। मुझे बता देना अगर स्क्रीन नहीं दिख रही हो तो। स्क्रीन दिख रही है? कैन यू सी द स्क्रीन्स? कैन यू सी द कॉपीज आर विजिबल? No, not No, ma'am. ये पता नहीं क्यों इश्यू आता है, इवन आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट। Now can you see now? No, ma'am. You're not able to see the copies. यार ये तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है ऐसे। I think now it's visible. No, ma'am. Screen is visible, ma'am. Copies are not visible. Wait. I can see the participants are now can see the screen. Now can you see the copies? Because I can see now. No ma'am, Ma'am, copies screen दिखाई नहीं दे रही। Okay. Hello everyone. Can you see copies now? No, ma'am. My God. Why it is happening? Can anyone tell me? Ma'am, did you share the whole screen? Yeah. The whole screen or a single window? I share the whole screen. Like every time I do that. Ma'am, if this is a permanent issue, then we can switch to Google Meet also. Google Meet में problem was that कि I tried for the Google Meet as well, but उसमें issue ये आ रहा था कि वो उसमें recording नहीं हो रही थी, and I tried to download lot of apps उसके लिए भी, but वो उसमें हो ही नहीं रही थी, ये problem आ रही थी। हाँ मैम, अब विजिबल हो गई। क्या? हाँ ओके मैम दिख रही है, कॉपी दिखती है मैम। हाँ, तो त्रिशांकी एब्सेंट है क्लास के अंदर, बट मैं बताऊंगी शी इज इम्प्रूविंग, इनके आंसर्स काफी अच्छे हैं। इफ त्रिशांकी अगर आप यूट्यूब पे सेशन देख रहे हो तो आई जस्ट मेरे को मैसेज कर देना, आप इंटरनेट से देख के तो आंसर नहीं लिख रहे हो ना, क्योंकि मुझे काफी सिमिलैरिटी लग रही है, और या फिर आप बुक देख के नहीं लिख रहे हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग पहले अपने आप से लिखो, उसके बाद मॉडल आंसर तो मैं आपको प्रोवाइड कराई दी, और एनीवे ये कॉम्पिटिशन तो अभी हम कर नहीं रहे हैं। त्रिशांकी के आंसर्स कंपैरेटिवली अच्छे थे, उन्होंने काफी अच्छे से लिखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन उन्होंने ठीक से नहीं दी है, जो कि आप लोगों में से काफी लोगों ने अच्छे से दी है, मैं अभी डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन जो है वो काफी स्मॉल है, लंबा है, मतलब इसको कंसाइज करना पड़ेगा ना। डिफरेंस बता सकते हो क्या वेस्टर्न और इंडियन सेक्युलरिज्म में? कैन एनीवन टेल मी? आप लोगों ने काफी लिखा है, अगर कुछ लोग ऐसे जो लिख नहीं पाए हो बट उनको आंसर्स पता हो। देखो, आप लोगों ने एक चीज में लिखी है कि रिलीजन सेपरेट होता है, और इसमें इंडिया में सेपरेट उस तरीके से नहीं होता, कंप्लीटली एब्सोल्यूट सेपरेट नहीं होता है।
ये तो सबको पता है, सबने लिखा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था 2013 या 14 में, आप देख लेना। बट एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड इंडियन सेक्युलरिज्म, इसीलिए मैंने दिया है आपको पीवाईक्यू। ठीक है, कुछ लोगों ने आर्टिकल इसने एग्जांपल्स में केस मेंशन किया है, तो इट इज गुड, आप भी यूज कर सकते हो, इसका एग्जांपल ले सकते हो। इन्होंने केस भी मेंशन किया है, आर्टिकल्स भी मेंशन किया है, तो दिस आंसर वाज कंपैरेटिवली गुड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज डिफरेंस, मेजर डिफरेंस एक और है कि इंडियन सेक्युलरिज्म में इंडिविजुअल और कम्युनिटी को फ्रीडम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 28, 29, 30 जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो आपको एजुकेशन रिलेटेड जो देता है सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, तो उसमें हमें कम्युनिटी वाइज भी हमें फ्रीडम होती है। आप कोई कम्युनिटी कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल जैन्स, तो जैनिज्म कम्युनिटी एक वाला एक रिलीजन है, तो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी अडॉप्ट कर सकती है। बट वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में ये प्रॉब्लम है कि वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही इक्वालिटी है, फ्रीडम है, कम्युनिटी का एक्सेस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि किसी ने लिखा नहीं था। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन था अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन की डेफिनेशंस बहुत लोगों ने लिखी है, दैट्स गुड। अच्छा, एक और चीज बता सकती हूँ मैं वैल्यू एडिशन के लिए, अगर आप कोई सेंसस की रिपोर्ट पढ़ रहे हो या कोई प्रेजेंट रिपोर्ट पढ़ रहे हो, तो उसका रेफरेंस इसके अंदर अर्बनाइजेशन के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन अगर आप सेंसस से शुरू करोगे तो अच्छा रहेगा, आंसर उसका काफी वैल्यू एडिशन करता है वो। ठीक है, उसके बाद इश्यूज आप लोगों ने सही लिखे हैं। आप लोग देखो इश्यूज ऐसे कैसे लिखते हो, मतलब कोई मुझे बताएगा कि इश्यूज लिखना शुरू कैसे करते हो, क्या सोचते हो सबसे पहले, क्या थॉट आता है? हेलो हेलो, आर यू देयर? Yes, ma'am. या तो वेनु, जब भी आप कोई आंसर्स लिखते हो तो थॉट क्या आता है सबसे पहले, इश्यूज में क्या थॉट आया होगा आपके? ओके, तो मैं इसके लिए मैम मैं क्वेश्चन समझ नहीं रहा। देखो, हम जैसे कोई भी हमें इश्यू, जैसे अर्बनाइजेशन का एक इश्यू है, इश्यू पूछा है, तो आप लोग क्या किया कीजिए, 4 चीजें कर लीजिए, 4 सब हेडिंग्स बना लीजिए अपने दिमाग में, या अगर आप साइट में भी लिखना चाहते हैं रफ वक्त में तो देख लीजिए। एक होता है पॉलिटिकल इश्यू, एक होएगा सोशल इश्यू, एक आएगा इकोनॉमिक इश्यू, और एक अभी नया इन्वायरमेंट इमर्ज हो रहा है, तो वो हो जाएगा एक आपका इन्वायरमेंटल इश्यू। तो कोई भी आप चीज लिखना शुरू करेंगे ना, जैसे मैं आपको ऐसे राइटिंग की जब अभी सेशंस लूंगी तब आपको मैं बताऊंगी, तो आंसर्स में भी ऐसा करते हैं। जैसे सबसे पहले आप ऐसे सेग्रीगेटेड थॉट नहीं जाएंगे आप लोगों के दिमाग में, सारे पॉलिटिकल पॉइंट एक साथ आ गए, सोशल वाले एक साथ आ गए, इकोनॉमिक वाले एक साथ आ गए, और इन्वायरमेंटल वाले एक साथ आ गए। तो आप लोग क्या किया कीजिए, जैसे कि अर्बनाइजेशन में कोई भी इश्यू हो, सबसे पहले मान लो मेजर इश्यू इसमें इकोनॉमी का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, इन्वायरमेंटल का हो सकता है, सबसे ज्यादा लास्ट में पॉलिटिकल थोड़ा सा इश्यूज है अर्बनाइजेशन के अंदर। तो आप सबसे पहले सोसाइटी वाले पॉइंट्स देखिए कि सोसाइटी में क्या अर्बनाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं। तो सोसाइटी में आप ये देखोगे कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ज्यादा आ रहा है, अर्बनाइजेशन का ये इशू है। क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, लाइक साइबर क्राइम्स, दिल्ली उबर के रेप केस, तो ये वाली चीजें ज्यादा बढ़ रही है अर्बनाइजेशन के, सोसाइटी वाले इशू लिखेंगे। फिर आप इन्वायरमेंटल वाले इशू लिख दीजिए, इन्वायरमेंटल में ये हो जाएगा कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, वो प्रॉब्लम आ रही है, कूड़ा वगैरह के इशू है, गार्बेज इशू है, पोल्यूशन हो रहा है, एग्जाम्पल आप दिल्ली का लिख सकते हो उसके अंदर। एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक एग्जांपल दे सकते हो, दिल्ली का बता सकते हो, क्योंकि दिल्ली का बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एग्जैक्ट आप लिख के बता सकते हो। तो आप इस तरीके से इश्यू शुरू कीजिए। कल्चरली क्या दिक्कत है, कल्चरली दिक्कत है, हाउसिंग की दिक्कत आ रही है, ठीक है, कम्युनिज्म भी बढ़ रहा है कहीं कहीं जगह, जहाँ पे मेजर कम्युनिटी पहले रह रही है बट आके कोई और रहने लगता है, माइग्रेंट्स होके आके रहने लगते, तो दिस क्रिएटिंग इशू। इस तरीके से पॉइंट्स को लिखिए। ये चीज आपको समझ आ रही है? आप इसके in the gig there was a recent news article about the gig economy that is rising. ओके, हाँ आप मेंशन कर सकते हो ये। और अगर आपके पास कोई इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, अगर आप पढ़ रहे हो, मतलब मेरे कहने का पॉइंट, आंसर्स को संभाल के रखो आप अपने,
और जब भी आप कोई पढ़ते हो न्यूज तो आपके दिमाग में अब आप देखो, लेट्स से अगर आपने आर्टिकल पढ़ा, अगर ये अर्बनाइजेशन का इशू है तो आपको अब आगे याद आएगा कि हाँ एक ये इशू था, अब मैं इसको आंसर्स में यूज कर सकता हूँ। तो ये फायदा होता है आंसर राइटिंग का। सॉल्यूशंस आप लोगों ने काफी अच्छे लिखे हैं, सबने अच्छे लिखे हैं, तो ज्यादा से कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट स्कीम्स को डाला जाए। गवर्नेंस का क्वेश्चन है ये, गवर्नेंस और सोसाइटी दोनों का आता है, तो आप इस पे गवर्नेंस की स्कीम ज्यादा डालिए, ठीक है। ये त्रिशांकी का एक रीजनलिज्म था, रीजनलिज्म के अंदर डिफाइन सबने किया था, सही किया था। सबसे पहले फैक्टर्स तो इसने लिखा है, जरूरी नहीं था इनकी कॉपी में, ये है भी नहीं तो कॉपी नहीं डिस्कस करते, बट इनके आंसर्स अच्छे थे। दूसरी चीज ये है कि रीजनलिज्म में जैसे कुछ लोगों ने बीजेपी और शिवसेना का एग्जाम्पल लिखा था, अवॉइड करो पॉलिटिकल एग्जाम्पल। पॉलिटिकल एग्जाम्पल लिखना ही नहीं है, आप शहर का नाम लिख दो, कंट्री का नाम लिख दो, किसी का भी नाम लिखना है वो लिख दो, लेकिन आप पॉलिटिकल एग्जाम्पल बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, ये सब एग्जाम्पल मत लिखो। किसी ने मायावती का भी एग्जाम्पल लिखा, ये शिवसेना का एग्जाम्पल मैंने दिया था वो। ओके तो अंकित क्या होता है, हम पॉलिटिकल एग्जाम्पल लिखते हैं ना तो एक बायसनेस आ जाती है एग्जामिनर के लिए, और अवॉइड ही करने को बोला जाता है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स है पॉलिटिकल न्यूट्रल, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो पॉलिटिकल एग्जाम्पल मत दो, मतलब अवॉइड करो। आप ऐसे लिख सकते थे कि इन महाराष्ट्र पीपल आर डिमांडिंग फॉर द सेपरेट सन सॉइल डेवलपमेंट हैव स्टार्टेड। आप शिवसेना नहीं लिख सकते थे, मतलब एग्जाम्पल अवॉइड करो। मैंने लिखा है आपको कमेंट के अंदर, अगर आपने देखा होगा, पॉलिटिकल एग्जाम्पल अवॉइड करो। ये किसकी कॉपी थी? अविरल की कॉपी थी। सो अविरल आंसर सही आ रहे हैं आपके, अब इंप्रूव करो, कंसाइज करो फॉर्म पॉइंट्स को। अच्छा एक और चीज, आप लोगों ने पिछली बार बोला था फ्लो चार्ट्स वगैरह, तो आज जो ये क्वेश्चन था इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में डिफरेंस, तो उसको आप टेबल की फॉर्म में लिख सकते थे, जैसे कि त्रिशांकी ने लिखा है, टेबल्स बना के लिख सकते थे, एक तरफ ये डिफरेंस है, दूसरी तरफ ये डिफरेंस है, इस तरीके से। तो ये काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है इनका, तो आप ये देख सकते हो। मैं इस बार है ना आंसर शेयर ही कर दूंगी आप लोगों के साथ, बट आप अपने आप में कम्पीट मत करना कि इनका ऐसा है मेरा वैसा है। तो अविरल यू आर इम्प्रूविंग, थोड़ा और इम्प्रूव करो इसको, मतलब पॉइंट्स को थोड़े छोटे छोटे करो। बाकी आपका ये क्वेश्चन अच्छा था, एक तो ये रीजनलिज्म वाला क्वेश्चन अच्छा था आपका। गवर्नमेंट स्कीम पे ज्यादा फोकस करो, तो आप इसको उस तरीके से लिख सकते थे ना। अंकित मैंने आपका इशू बताया है, आपके एग्जांपल्स अच्छे थे यहाँ पे, बट आपको शिवसेना का जो एग्जांपल दिया, ये आपने काफी अच्छा पॉइंट लिखा कि डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट, जिसमें आपने स्प्लिट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का एग्जांपल लिया। आप इसमें एक इंटर स्टेट मूवमेंट भी लिख सकते हो, जिसके अंदर जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है तो उसको लेके हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो डिमांड काइंड ऑफ डिमांडिंग इंटर स्टेट डिस्प्यूट, डिमांडिंग दिस सेपरेट स्टेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो एक एग्जांपल भी दे सकते हो। सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, या पढ़ना लोग, देखो आप लोग पढ़ना इन कॉन्सेप्ट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी और ओवरऑल भी। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है अंकित, डिब्बा आप जो बना रहे हो सब हेडिंग्स के लिए, ये मैं सजेस्ट करती हूँ डेफिनेटली बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि सब हेडिंग क्या है और ओवरऑल आंसर का स्ट्रक्चर क्या है। सो इट्स गुड। मैम हाँ रीजनलिज्म के लिए थोड़ा सा वो इंटरनेट से देखा था रीजनलिज्म का डेफिनेशन, क्योंकि वो मतलब पता था कि क्या होता है, पर उसके लिए वर्ड्स नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। अविरल देखो अभी क्या है ना, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि हमें इम्प्रूव करना है, तो हेल्प ना लो, धीरे धीरे आपको मॉडल आंसर, जैसे अब आपने हेल्प ली, आपने लिख लिया, लेकिन आप सोचो कि अगर आप बिना देखे लिखे तो आपको प्रॉब्लम आती है। अब मैं जब आपको मॉडल आंसर दूंगी तो आप पढ़ोगे, उसको याद करोगे, तो एक ये बेनिफिट हो जाता है, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि हमारा नजर जाती है ना कि हमने देख, अब आप याद कर लेना लेकिन रीजनलिज्म की डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली पूछते हैं, रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आता है, तो अब याद कर लेना रीजनलिज्म की डेफिनेशन क्या होता है। तो अंकित वही मैम बस एक ही जगह देखा था। हाँ कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, बट ओवरऑल कोशिश करो कि ना ही लिखो, प्रॉपर टाइम फ्रेमवर्क में प्रॉपर ईमानदारी से लिखो, ठीक है। तो अंकित, तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, अच्छा किया आपने, ट्राई सही किया है आपने। ये किसकी कॉपी है? ओके अंकित की कॉपी चल रही है, तो ये अच्छा था कि आपने ये तरीके का किया। इसने आपका एग्जाम्पल लिख रखा है, मतलब इसका समझ नहीं आया, वेक पॉइंट लगा, आप इसको एक बार देख लेना। और ये तिलक क्या मैम ये लिखा है मैंने, वो जो तिलक पब्लिक प्लेस पे जो कहीं भी हम स्कूल में जाते हैं या फिर कॉलेज में एज अ तिलक लगा कर जाते हैं, तो अवॉइड करो पॉलिटिकल एग्जाम्पल, और कंट्रोवर्शियल पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड एग्जाम्पल होता है ना, उसको अवॉइड करो, थोड़ा अवॉइड करो। ये मैंने इसमें लिखा वो हिजाब वाला जो हुआ था ना, उसके कारण वो
हाँ, तो उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखो। अगर कोई भी एग्जांपल नहीं मिल रहा है और लिखना है तो हम लिख सकते हैं, बाकी अवॉइड करो, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट प्रायोरिटी पे नहीं हो सकता। ये वाला अच्छा था, कम्युनिटी जो है आपने लिखा है, दैट्स गुड। सेकंड पॉइंट, आर्टिकल मेंशन कर दो, वो जरूरी है, लास्ट में आपने मेंशन किया है, दैट्स फाइन। वेनु यू आर इम्प्रूविंग, लेकिन जैसे आपने इस बार सेपरेटिंग डाली है फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, तो इट्स गुड कि आप इम्प्रूव कर रहे हो, धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, डोंट वरी। ये इट वाज गुड एग्जांपल, आपने जो रीजनलिज्म का सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो दिया था, इट्स अ गुड एग्जांपल। ये एक्चुअल में एक रीजनलिज्म का एक फॉर्म है व्हिच इज प्रोमिनेंट। डिमांड फॉर द फुल स्टेट, गुड, यूज कीवर्ड्स। तो यही है कि अर्बनाइजेशन की भी आपने डेफिनेशन दी है, तो मोस्टली आप लोगों को ये क्वेश्चंस, मैंने ये नोटिस किया है कि ये टाइप के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, मतलब इट्स गुड दैट आप ये एबल हो आप ये क्वेश्चंस करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द लोगों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम थी, लोगों को चीजें जो पता थी वो समझ आ रही है। अभी मैं आप लोगों को फिर से नए टॉपिक्स के क्वेश्चन दूंगी, तो आप वो करना। और कल आप लोग किस टाइम, मतलब कल 4:30 रखें एथिक्स का सेशन, कल संडे भी है, बाकी आप लोग अग्री करके मैम टाइम 4:30 नहीं, बता। मैम नाइट को, रात में हो सके तो अच्छा है। रात में ठीक है, तो रात में करते हैं फिर अराउंड 9 o'clock। हाँ ठीक है। ठीक है, तो कल मैं आपको थोड़ा बहुत है ना एथिक्स का बताऊंगी कि एथिक्स में कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे कर सकते हैं, कि इन केस अगर मैं आपको एथिक्स के क्वेश्चन भी दूं कभी तो आप सॉल्व कर पाओ। मैं फिलहाल आपको केस स्टडीज नहीं, केस स्टडीज का अलग लेंगे, पहले मैं सेक्शन ए करवाने की कोशिश करूंगी कि सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाता है, तो वो हम करेंगे। उसके बाद जब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, तो हम फिर एसे के क्वेश्चंस और उस पे जाएंगे कि कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है। अभी आप फिलहाल तो ये प्रैक्टिस करो। मैं आज फिर से आप लोगों को लगभग 3 क्वेश्चन दे दूंगी फिर से। ऑल यू आर एंजॉइंग राइट दिस आंसर राइटिंग? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो यस मैं, मैम। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी मैक्सिमम बोल सकते हो कि वो ज्वाइन करें। मैं फिर आज फिर 3 क्वेश्चन दे दूंगी आप लोगों को, मुझे लगभग ट्यूसडे को सबमिट कर देना, ट्यूसडे तक हम सेशन करेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आज ही दूंगी, आज दे दूंगी या फिर कल दे दूंगी, कल सेशन के पहले या सेशन के बाद, मतलब कल तक दे दूंगी मैं आप लोगों को। आप मुझे आराम से ट्यूसडे तक सबमिट कर देना, 3 क्वेश्चन दूंगी मैं आप लोगों को। अच्छा अविरल, आपका जो एक क्वेश्चन था कल वो जेंडर वाला, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, उसको मैं एथिक्स से भी रिलेट करूंगी, इसलिए हम उस क्वेश्चन को कल डिस्कस कर लेंगे। और आपका जो आंसर्स है, ओके मैम। हाँ वो भी मैं आपको इवैल्यूएट करके कल दे दूंगी, या फिर आप खुद ही इवैल्यूएट कर लेना, देख लेना। मैं आपको मॉडल आंसर तो प्रोवाइड करा दूंगी, आज मैंने बनाया था उसका बट अभी पूरा रेडी नहीं है। तो ठीक है मैम कल, उस वाले क्वेश्चन में एक डाउट था। हाँ हाँ जैसे उसमें फीमेल सेक्स वर्कर्स के लिए डाल सकते हैं हम लोग, क्या थोड़ा डाल सा सकते? मतलब जैसे कि टेक्नोलॉजी से उन लोगों की भी हेल्प हुई है और डिजिटल लिटरेसी बढ़ी है, 1-2 आर्टिकल्स भी देखे थे मैंने उससे रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्टली क्वेश्चन की थीम वही थी, रोल ऑफ वुमेन इन दिस टेक्नोलॉजी फील्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मार्स की अगर आपने वो सीरीज देखी हो, तो वुमेन का रोल काफी एज ए एंटरप्रेन्योर भी बाहर आया है और एज अ इंटेलेक्चुअल भी बाहर आया है, तो मोस्टली उसका मतलब ही वही था। चलो आप लोग ओके का मैम। जैसे मैम इससे इशू तो नहीं होगा ना, जैसे मैम ये टॉपिक्स थोड़ा लोग कम ही लिखेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अजीब लगेगा? नहीं नहीं, अजीब नहीं लगेगा, मैं आपका आंसर देखती हूँ, कल मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, नो प्रॉब्लम। मैम उसमें लिखा नहीं था मैंने। ओके ठीक है, मैं देखती हूँ, आई सी, आई डिस्कस दिस आंसर टुमारो। अभी मीटिंग इज अबाउट टू ओवर दिस 40 minutes, सो ठीक है, आप कल हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी, हेलो मैम। हाँ बाबा। हाँ मैम, मैं तरुण, थोड़ा ये नाम थोड़ा पता नहीं कैसे बाबा योगा कुछ गलत दिखा रहा है। क्या तरुण? तरुण कल सेशन ज्वाइन करना ना, हाँ ये मीटिंग मैम, अब्रप्टली, बस 1 मिनट बस, जैसे कि मैम हाँ